ये ये ना निर्भया कांड जब हुआ था ना, निर्भया कांड, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको फांसी तक, सुप्रीम कोर्ट से उनको फांसी हो गई थी। तो ये सुप्रीम कोर्ट से के ऑर्डर को डिले करने के लिए ऐसी और बेबुनियाद है, जो मेंटेनेबल नहीं है इन द आई ऑफ द लॉ। मैं आपको दिखाता हूं, देखो जरा, ये काम ये पहले भी कर चुके हैं। ये देखो, ये कोई नया काम नहीं है, ये पहले भी हो चुके। हस्ताक्षर का अधिकार नहीं था, ये कहते हुए दया याचिका खारिज करने की सिफारिश का विरोध किया है। विनय शर्मा के वकील एपी सिंह ने इलेक्शन कमीशन में ये याचिका दाखिल की। आपको बता दें, विनय शर्मा की जो याचिका थी, दया याचिका थी, उसको खारिज करने की सिफारिश की गई थी दिल्ली सरकार की तरफ से। के लिए रिकमेंडेशन की है। तो ये पहले भी अननेसेसरी, जो मेंटेनेबल नहीं थी, क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन में गए थे, उनकी फांसी को रोक लिया, सारों को फांसी हुई ना। अब एक बात बताओ, इलेक्शन, इससे ये पूछना कभी मिले तो कि भाई ये बता तू, हिंदुस्तानियों की, तू जो हिंदुस्तान में पैदा हुए, जिनके बाप दादा, उनके परदादा यहीं पैदा हुए और यहीं चिता में चले गए, यहीं दफन हो गए, उनकी औलाद जो भारतीय औलाद है, जो भारत के जो नागरिक हैं, उनके खिलाफ एक ट्रेसपासर्स जिसका हमारे खिलाफ वो कंप्लेंट देगी, वो भी इलेक्शन कमीशन में। इससे ये पूछना किस वार्ड में और किस मोहल्ले में और किस पर है, किस लोकसभा क्षेत्र के अंदर सीमा हैदर की भारत में वोट है, इससे पूछना। बिल्कुल। अरे निर्वाचन आयोग में तो वही व्यक्ति तो शिकायत देगा जिसका वोट भारत में हो, इसका तो वोट ही नहीं है, ये भारत के नागरिक ही नहीं है, इलीगल है, इसके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ हुआ है। दूसरी बात, ना तो मैं चुनाव लड़ रहा हूं, ना ये सीमा चुनाव लड़ रही है, और ना ही एपी सिंह चुनाव लड़ रहा है। तो चुनाव आयोग में तो अगर कोई चुनाव आचार संहिता लागू है और चुनाव कोई वायलेशन करता है इलेक्शन का, किसी प्रकार की टर्म्स एंड कंडीशन का, उसके खिलाफ देते हैं। इसमें तो मेंटेबल नहीं है, इसको पता ना सका। असल में ये चुनाव आयोग के का जो मेन गेट है दिल्ली में, उसके सामने से गुजर रहा था, इसने देखा, ओए भाई, इसके सामने तो इलेक्शन का टाइम है, बहुत सारे कैमरे वाले लोग खड़े हुए हैं। अब इसने दिमाग घुमाया कि क्या आइडिया लगाया जाए, इसने समझा मोमिन मलिक का आइडिया लगाया जाए, तो उसका नाम दिया जाए, वो तेरे से बहुत ज्यादा फेमस है पूरी दुनिया में, तो तू उसका नाम दे दे, तुझे कुछ 2-4 कहीं शॉट मिल जाएंगे टीवी में, अखबार में। ये फटाफट गया, 4 लाइन लिखी और दोबारा गाड़ी घुमा करके आया और खड़ा हो गया दरवाजे के सामने। इसने बंदे ने वहां गेट पे गया, वो एप्लीकेशन दी, उनसे मोहर लगवा दी। वहां तो कोई बच्चा, अगर कोई कूड़ा चुग रहा है ना, बच्चा, कोई छोटा सा बच्चा कोई कूड़ा चुग रहा है, कोई बेचारा झाड़ू लगा रहा है, कोई रिक्शा पोलर है, कोई ऑटो पोलर है, ये कोई मजदूर है, कोई अमीर आदमी, कोई भी राह चलता, वहां कोई एप्लीकेशन दे दे, वो रख लेते हैं, वो मोहर मार के दे देते। तो ये फटाफट गया, जाके एक एप्लीकेशन दी मोमिन मलिक ने, जी ये है जी, माहौल खराब कर रहा है, आर्टिफिशियल कर रहा है, और वो तो ये कर रहा है। आप देखोगे कि जी ये कर रहा है, वो कर, अरे भाई तू कहाँ है, ये मेंटेबल नहीं है। जब हमने 9 केसेस, आज के टाइम में 9 केसेस है इनके खिलाफ, 9, और एक 10वां था, लेकिन वो मैंने कुछ अपनी कानूनी समझ के तहत वो वापस ले लिया और उसको फिर जो है ठीक करके दोबारा डाला। टोटल 10 केस फाइल कर चुका हूं, 9 केसेस हैं, चारों तरफ से लीगल रूप से घेर लिया है, इनको पता लग चुका है। एसीपी इसकी इंक्वायरी कर रहा है, जो धर्म परिवर्तन कराया बच्चों का, डीसीपी से ऑर्डर हो चुके हैं, से हो चुके हैं, और एसीपी इसकी इंक्वायरी कर रहा है। ये जेल जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता।